आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 यूरोप में राष्ट्रवाद का जो हम देख रहे थे चैप्टर, उसमें आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में आपको क्या पढ़ना है? तो पार्ट 2 में आपको पढ़ना है जुलाई 1830 की फ्रांस क्रांति। ठीक है, फ्रांस में दो क्रांति हुआ था, एक 1848 में और एक 1830 में। तो सबसे पहले आज हम समझने वाले हैं 1830 के फ्रांस क्रांति। तो देखिए 1830 के फ्रांस क्रांति का कारण क्या था, आखिर ये 1830 का फ्रांस क्रांति हुआ क्यों? तो आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले जो था बुर्बो वंश का शासन चल रहा था फ्रांस में। तो बुर्बो वंश का जो शासन चल रहा था तो वहाँ पे कुछ संविधान यहाँ पे फ्रांस में लाया गया था। ठीक है, वहाँ पे फ्रांस में जो था कि आम आदमी को जीवन जीने के लिए वहाँ पे कुछ रूल बनाया गया था। और उस रूल में जो था चार्ल्स दसम उसमें क्या कर दिया था, सुधार कर दिया था। सुधार क्या था कि जो है सिर्फ मतलब जितने भी अमीर लोग थे उसका सपोर्ट किया था, और जो गरीब और निम्न वर्ग के लोग थे उनको क्या किया था, तो बहुत सारे कर का बोझ लाद दिया था। तो ये चार्ल्स दसम क्या था, तो जनतंत्र तथा राष्ट्रवाद, यानी वहाँ जो राष्ट्रवाद का भावना पैदा हुआ था लोगों के बीच में, और जनतंत्र यानी जनतंत्र कहने का मतलब हुआ लोग सब इकट्ठा हुए थे, एक साथ हुए थे, उसको ही क्या दबाने का प्रयास किया था। कौन किया था? चार्ल्स दसम। तो पहला कारण तो ये बन गया कि फ्रांस के क्रांति का सबसे मेन कारण, ये जो जुलाई का क्रांति हुआ 1830 का, सबसे मेन कारण तो इसका यही बन गया कि जो चार्ल्स दसम था वो क्या किया कि राष्ट्रवाद को दबाने का प्रयास किया, और जो वहाँ संविधान था उसमें कुछ न परिवर्तन कर दिया था अपने अनुसार, जबकि वहाँ की जनता ऐसा नहीं चाहती थी। तो ये रीजन बन गया यानी इस क्रांति का होने का। और बहुत सारे रीजन बना, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि चार्ल्स दसम जो है पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि पोलिगनेक को प्रधानमंत्री कौन बनाया था, तो पोलिगनेक को प्रधानमंत्री चार्ल्स दसम बनाया था। तो ये चार्ल्स दसम जो था पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया, तो ये और पागल था। पोलिगनेक जो था और पागल था, ये अपने आप के खाली देखे में था। वहाँ के जनता में क्या हो रहा था, भूखमरी था, क्या था, कुछ नहीं देख रहा था, सिर्फ अपने आप को देख रहा था और ये अपने राजा को देख रहा था। कौन? पोलिगनेक। तो हुआ क्या कि ये पोलिगनेक जो था बहुत खतरनाक कदम उठा लिया। खतरनाक कदम क्या उठाया? एक नियम लाया वहाँ पे। नियम के तहत क्या किया गया कि लोगों पे बहुत सारा कर्ज ला दिया गया। वहाँ पे कोई जो मतलब जो गरीब या निम्न वर्ग के लोग थे उनको कोई भी बात नहीं सुना जा रहा था, यानी कि एक प्रकार से समझिए तो वहाँ अलग कानून ही ला दिया गया। कौन लाया? तो पोलिगनेक लाया। तो वहाँ जो उदारवादी था, मतलब जो चाहता था, वहाँ के जो निम्न वर्ग के जो लोग थे जो चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले, यहाँ हम अच्छा से रह सके, अच्छा से जीवन यापन कर सके, तो वो समझे कि तो कानून उल्टा पुल्टा पोलिगनेक ला रहा था। और वहाँ के जो उदारवादी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वहाँ के आम जनता जो थी इस नियम से क्या हो गया था, तो परेशान हो गया था। तो ये अपने आप के प्रति क्या समझा कि हमारे प्रति क्या कर रहा है, तो षड्यंत्र रच रहा है, यानी कोई ना कोई ये गलत कदम उठाया। कौन? पोलिगनेक। तो वहाँ के जो आदमी था वो असंतोष टाइप का क्या करने लगा, तो अनुभव करने लगा। तो उसी कारण से क्या हुआ कि फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध आरंभ हो गया। अब गृह युद्ध क्या होता है, तो वहाँ के जो मतलब दो भागों में बट गया, ई तरफ वाला इसको मारे या ई तरफ वाला इसको मारे। कब? तो वो कब हुआ? तब फ्रांस में हुआ था 28 जून 1830 ईस्वी को। गृह युद्ध के मतलब अपने देश में ही युद्ध छिड़ गया। ठीक है, तो इसी परिणाम यानी गृह युद्ध का परिणाम ही फ्रांस के 1830 के जुलाई क्रांति के नाम से क्या हुआ, तो मशहूर हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये गृह युद्ध हुआ फ्रांस में, तो वहाँ के जो राजा था चार्ल्स दसम क्या किया कि यहाँ से भाग गया। ठीक है, अब कोई रहता, मान ले जाए हम ही कोई देश के राजा हैं, हम जितना था जनता उसको हम आपस में लड़वा दिए। अब सब बात समझ गया कि राजे हमको लड़वाया था, कोई हमको छोड़ेगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो ये चार्ल्स दसम भी वही समझा कि हम तो सबके बीच में लड़ाई झगड़ा करवा दिए, अब सब जान ही गया है कि मेरा असलियत क्या है, जो हम किसी भी प्रकार से उलझा को सबको रखना चाहते थे, लेकिन अब सब जान चुका है कि राजा ऐसा है, यानी ऐसा स्वभाव का है। तो चार्ल्स दसम सहज सोचा क्या कि हम यदि यहाँ रहेंगे तो हमको सब मार देगा। ये चुपचाप यहाँ से इंग्लैंड भाग गया, और इंग्लैंड भाग गया तो ये कौन वंश का था, ये आपको तो पता है, ये था कि जुलाई क्रांति के पहले वहाँ फ्रांस में बुर्बो वंश शासन कर रहा था। तो बुर्बो वंश का क्या हो गया, खात्मा हो गया, यानी खत्म हो गया। और यहाँ जो आयरलैंड वंश था वो क्या हुआ, तो इसका शासन आ गया। ठीक है, एक नया वंश का शासन आया जो वहाँ काफ़ी सारे सुधार किया, लेकिन फिर भी इस वंश पर भी क्या हुआ, तो उंगली उठा। और उंगली उठा तो वही जो है फिर आगे चल के 1848 के फ्रांस क्रांति का रूप लिया। तो उसको भी हम लोग 1848 के फ्रांस क्रांति के भी बारे में समझेंगे। सबसे पहले इसका प्रभाव देखते हैं। जब कोई भी क्रांति होता है या किसी से हम युद्ध करते हैं
तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकलता है, यानी कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। जैसे हम कोई चीज़ का एग्जाम दिए तो एग्जाम देते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। तो उसी प्रकार से ये वो क्रांति हुआ जुलाई 1830 का क्रांति, तो उसी प्रकार से इसका कुछ ना कुछ परिणाम निकला होगा, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा होगा उस देश ने। तो इसका प्रभाव क्या था कि जितने भी कट्टरवादी लोग थे, ठीक है, कट्टरवादी कहने का मतलब जितने भी बुर्बो वंश का शासन के अंतर्गत जितना भी खतरनाक लोग थे उसको क्या किया गया, तो यहाँ से निकाल दिया गया, देश से निकाल दिया गया। उसको जितना भी शासन प्रणाली था सबको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसके बाद दूसरा इसके से क्या निकला कि फ्रांस की क्रांति पुनः जीवित हुई। जैसा कि पीछे हम आपको पढ़ाए थे कि फ्रांस के क्रांति में कि वहाँ से राष्ट्रवाद का भावना, यानी 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था, तो वहाँ से राष्ट्रवाद का भावना के क्या हुआ था, उदय हुआ था। लेकिन बीच में इस चार्ल्स दशम जैसे पागल आदमी के आवे से क्या हुआ था, तो फिर फ्रांस की क्रांति का जो मेन उद्देश्य था राष्ट्रवाद, उसको दबा दिया गया था। तो फिर से जब इसका खत्म हुआ चार्ल्स दशम का शासनकाल, यानी सब इसको भगाया इंग्लैंड, तो फिर से समझिए कि फ्रांस की जो क्रांति था वह पुनः जीवित हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या हुआ कि वियना कांग्रेस का सिद्धांत को खत्म हुआ। वियना कांग्रेस में सिद्धांत यही था कि कैसों करके लोगों को जनतंत्र या राष्ट्रवाद के भावना ना जागने दिया जाए। ये कौन सम्मेलन में कहा गया था, वियना सम्मेलन में। इसको क्या किया गया, तो खत्म किया गया। उसके बाद संवैधानिक तथा राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी संविधान और तथा राष्ट्रवाद, यानी संविधान भी होना चाहिए और लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भी भावना होना चाहिए। तो इसका मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रशस्त का मतलब क्या हुआ, तो वहाँ सभी लोगों के बीच में जागा राष्ट्रवाद की भावना, संविधान के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, सारा चीज के प्रति लोगों के बीच में भावना जागा। फिर जो कौन वंश का आया था, आयरलैंड वंश के जो आया था, वहाँ इसका जो राजा था इसके प्रति भी आगे चल करके क्या हुआ, तो आवाज उठने लगा। और वही जब आवाज उठने लगा तो आगे चल करके ये जो है 1848 के फ्रांस क्रांति के रूप में सामने आया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 1848 का फ्रांस क्रांति क्या था, इसका प्रभाव भी देख लिया 1830 के जुलाई क्रांति को जो फ्रांस में हुआ था, आपको बात पता था। चार्ल्स दशम के बारे में देखें कि किसको प्रधानमंत्री बनाया था, उसका प्रधानमंत्री कैसा था और किस प्रकार से बुर्बो वंश का वहाँ खात्मा हुआ। तो आशा करते होंगे कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 1848 के फ्रांस क्रांति के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बंद कर दो।